मेरे पेरेंट्स ने हमारे घर के कुछ 1-2 घंटे के दूरी पर एक फार्म हाउस लेके रखा था, तो मोस्टली वो वीकेंड्स पे वहीं पे जाते थे टाइम स्पेंड करने को, और उनके साथ मेरी छोटी बहन भी चली जाती थी। एक वीकेंड के शाम मेरे मॉम डैड और मेरी बहन तीनों भी फार्म हाउस पे गए हुए थे। इट मेंट दैट मैं अपने घर पे अकेला था। मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने पीसी पे गेम खेल लूं। आई वॉज प्लेइंग पबजी। नाउ ओवर द इयर्स मैं इस घर में रह रहा था, तो मैंने एक नेचुरल रिएक्शन डेवलप की थी कि जब भी मैं गेम खेलता था तभी मेरे मॉम डैड मेरे को बुलाते थे ऊपर से, क्योंकि उनका रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था। और जब भी वो बुलाते थे मैं स्टेयरकेस के पास जाता था और उनको आवाज देता था, और ये चीज ऑफन होती थी। तो मेरे कान हमेशा अलर्ट रहते थे कि मेरे मॉम डैड मुझे आवाज दे और मैं सुन लूं। तो उस शाम जब मैं अपने रूम में बैठ के पबजी खेल रहा था, तभी मुझे किसी ने आवाज दी, राहुल। तो जैसे कि मैंने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स और आदतों के बारे में बताया था, मैं स्टेयरकेस के पास गया, और जैसे ही मैं स्टेयरकेस के पास गया तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर पे मेरे मॉम डैड है ही नहीं। तभी मुझे लगा कि शायद मेरा माइंड मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा हो। तो मैं वापस अपने रूम में गया और पबजी खेलने लगा, और कुछ 4-5 मिनट बाद मुझे फिर से किसी ने बुलाया, राहुल। इस बार आवाज लाउड थी, और वो आवाज मेरे डैड की नहीं थी। इनफैक्ट वो मेरे फैमिली में से किसी की भी आवाज नहीं थी। मे बी पड़ोसी, लेकिन मैं अपने पड़ोसियों को अच्छे से पहचानता हूँ, वो उनमें से किसी की भी आवाज नहीं थी। मैं अपने चेयर से उठा, अपने रूम से बाहर निकल गया, स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ गया, मेरे मॉम डैड के रूम में। आई शाउटेड आउट फॉर रिस्पॉन्स, लेकिन मुझे किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने अपने डाइनिंग रूम के विंडो से बाहर की तरफ देखा, जहाँ से मुझे मेरे स्ट्रीट का अच्छा व्यू मिलता है। बिल्कुल मेरे घर के बाहर अपोजिट साइड में एक फुटपाथ है, और उस फुटपाथ के ऊपर एक स्ट्रीट लाइट है, और उस स्ट्रीट लाइट के बिल्कुल नीचे एक आदमी खड़ा था। उसने टोपी पहनी हुई थी, उसकी वाइट बियर्ड थी, और उसके आंखें काफी थकी हुई थी, और उसने अजीब कपड़े पहने थे, काले। टुडेज डे एंड एज ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता, वैसे कपड़े। मैं उसकी तरफ देखता रहा ताकि मैं वो कौन है वो रिकग्नाइज कर सकूं, और कुछ 1-2 मिनट बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी शैडो ही नहीं है। द मैन डिडंट हैड हिज शैडो। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा ब्लड मेरे शरीर में फ्रीज हो रहा हो। इट वॉज रियली अ हॉरर। उस आदमी की शैडो ही नहीं थी, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, तो उसकी शैडो उसके सामने ही होनी चाहिए, या फिर अड़ोस पड़ोस में, या फिर पीछे। लेकिन नहीं, मैंने उसके टांगों के बीचों बीच देखा, बट नो, देयर वाज नो शैडो। और तभी कुछ स्प्लिट ऑफ सेकंड्स के लिए स्ट्रीट लाइट फ्लिकर हुई, और वो शैडो मैन वहां से गायब हुआ। मैं भागते हुए गया और मेरे घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली, सो दैट आई कैन बी सेफ। मैंने अपने डैड को कॉल किया और जो कुछ भी हुआ वो बताया, और उसके बाद मेरे मॉम डैड आने तक मैं अपने वॉशरूम में ही बैठा रहा। उस दिन के बाद वो शैडो मैन मुझे कभी भी नहीं दिखाई दिया, और ना ही मेरे फैमिली को। दिस वॉज द स्केरियस्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 12,710 लाइक्स के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है और आने भी वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो जरूर यार ये वीडियो को शेयर कर दो यार, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक अकाउंट पे कर दो यार शेयर, क्या जाता है तुम्हारा। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और I Am Rocker टी शर्ट मर्च अगर आपको खरीदना है तो उसकी भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यारो, आज और एक बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो नहाते वक्त साबुन लगाते हैं, और दूसरे जो नहाते वक्त साबुन नहीं लगाते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।